हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्लच स्प्रिंट्स। तो आज होने वाला था हमारी स्पीति जर्नी का सबसे एडवेंचरस राइड, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले थे काजा मनाली हाईवे पे। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, बट डिस्पाइट ऑल द रिस्क्स इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड यू विल एवर विटनेस इन अ लाइफ टाइम। So we started our journey exactly at 9 a.m. from लोसर। लोसर से मनाली का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर्स और गूगल मैप्स आपको बताएगा कि आपको 3 घंटे लगेंगे। बट लेट मी टेल यू, डू नॉट ट्रस्ट गूगल मैप्स, क्योंकि इन 130 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर आपको ऐसे भयंकर रास्तों से जाना पड़ता है जो कम्प्लीटली स्नो से ढके हुए रहते हैं और बहुत ही फिसलन और ख़तरनाक रोड है। इसलिए आपको मनाली पहुंचने के लिए 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 8 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो काजा से मनाली जाने के लिए ये एक नेशनल हाईवे है, पर इसे देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये एक रोड भी है। Because of extreme weather conditions like heavy snowfall, avalanches, glacier melting, landslides, ये रास्ता साल के 8 महीने बंद रहता है, अक्टूबर से लेके लेट मई तक। एंड वी वर लकी इनफ कि 1 जून को ये रास्ता खुल गया था एंड वी वर एबल टू ट्रैवल थ्रू दिस रोड। अगर जून जुलाई के मंथ में आप इस काजा मनाली हाईवे से ट्रैवल करने वाले हो तो I would suggest start early, because after 12 in the noon, the water levels on the road due to melting glaciers will increase significantly. So if you start your day late, instead of crossing small streams, you may have to encounter gushing rivulets, which will increase your chances of getting stuck on the way. साइड से चलाइए, उधर फिसलन ज़्यादा है, इधर कम है। अच्छा, तो फिर एकदम उधर दबा के चलाइए। फिर बीच में ट्रक पे चलाइएगा तो फिसलेगा बहुत। या तो जो पानी का स्रोत है ना, उस पर चलाइए और ब्रेक बिल्कुल मत लीजिए, इंजन ब्रेकिंग पे काम कीजिए। हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हम 4 ही लोग थे, एक हमारी बाइक और एक और बाइक। बाकी रोड पूरा सुनसान था, तो अगर कुछ हो जाए तो देयर वाज नो वन टू हेल्प अस। ऑल्सो ये एक नो नेटवर्क जोन था, तो 6 आवर्स हमें कोई भी नेटवर्क नहीं आने वाला था। ऐसी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे का ध्यान दो। हमारे साथी बाइकर्स को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी ऐसे रोड पे चलाने के लिए। तो अविनाश, तुम बताओ, इतने ट्रिकी रोड्स पे कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? ऐसे रोड्स पर फोकस बहुत ज़रूरी है। आपको रोड पर कंटिन्यूअस फोकस रखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या है। कहीं पे अगर स्नो है या फिर स्नो वो ब्लैक स्नो है, ब्लैक आइस है, तो ब्लैक आइस पे आप कुछ भी करो गाड़ी फिसलेगी और आप गिरोगे। और कीचड़ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी गाड़ी फिसलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी फोकस्ड। और फुल बॉडी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं गिरते हो तो ठंड बहुत होती है और चोट बहुत ज़ोरों से लगती है। जितना डर पीछे मुझे फिसल के गिरने का लग रहा था, उतनी ही खुशी और एक्साइटमेंट मुझे ये नज़ारे देख के हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश स्नो था। हम जब ट्रैवल कर रहे थे तब भी स्नोफॉल हो रहा था, और यहाँ आप देख सकते हो कितना सुंदर स्नो था। तो हमने थोड़ा अपने एड्रेनलिन रश को थोड़ा ब्रेक दिया और थोड़ा हमने स्नो में एंजॉय किया। हमने काफ़ी मज़े किए, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम वहाँ से जल्दी निकले। अविनाश, तुम बताओ, तुम मुझे ज़्यादा टाइम स्नो में खेलने क्यों नहीं दे रहे थे? हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे थे और वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि ठंड बहुत थी और एल्टीट्यूड बहुत हाई था। और इस हाई एल्टीट्यूड पे आपको ठंड के कारण माउंटेन सिकनेस वगैरह फील हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं था। तो बेटर है कि आप थोड़ा एंजॉय करो। जर्नी है, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, बट उसके साथ टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए और जगह का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। और हम यहाँ कुंजुमला पहुँचे और ये ऑलमोस्ट 15,000 फीट पर है।
यहाँ पे बर्फ़ और कीचड़ बहुत ही ज़्यादा था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। हमने बाहर से देखा और वहाँ से आगे बढ़ गए। टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 -7 के आसपास था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बहुत ज़्यादा ठंड। कुंजुमला जो है एक ऐसी जगह है कि जो फेंट हार्टेड पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। और लेकिन आप जब पहुँचते हो और आप जब नज़ारे देखते हो तो इट्स ऑल वर्थ। काजा से मनाली वाले रोड से ही आपको थोड़ा डाइवर्जन लेके चंद्रताल आप पहुंच सकते हो, बट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण हमें चंद्रताल का प्लान हमारा ड्रॉप करना पड़ा। बट आई हैड नो रिग्रेट्स बिकॉज द जर्नी itself along this adventurous and stunning road was so incredible that I wish everyone could experience it at least once. सच बताओ तो ये वीडियो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है टू द एक्चुअल ब्यूटी एंड थ्रिल ऑफ दिस प्लेस। स्पीति का ये ट्रिप मेरा सेकंड टाइम का था। फर्स्ट टाइम मैं अपने दोस्त के साथ आया था और मैं अकेला था बाइक पर। पिलियन नहीं था, बट वो आफ्टर विंटर था, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर, और उस समय तक सारी बर्फ़ निकल गई थी, पर रोड्स पूरे टूटे हुए थे, कंप्लीट ऑफ रोड, और धूप बहुत तेज़ मतलब आपको लिटरली ठंडी और गर्मी एक साथ फील होगा। और इस बार का जो हमारा ट्रिप था ये फर्स्ट डे और हमारा फर्स्ट बाइक था जो कि इस पास पे जा रहा था, क्योंकि इसी दिन ये पास ओपन हुआ था फॉर बाइक्स। और जब हम अंदर घुसे, लोसर के बाद हम अंदर आए, तो इट वाज लाइक समथिंग एल्स। हर तरफ बर्फ़ की दीवारें लाइक 20 फीट 15 फीट 20 फीट ऊंची दीवारें थी, और नीचे पानी बह रहा है, कीचड़ है। सो राइडिंग अ बाइक वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग हेयर। बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत मज़ा भी आया। और हिमालयाज़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। आप एक जैसे सीन देखते देखते आपका ऐसा विज़न फिक्स हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल होना रहता है, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स बहुत शार्प हैं और आप एक चूक हुई और आप बहुत 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 नीचे जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक्चुअली किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई नीचे गया है। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल एंड एन्जॉय द राइड। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि एक प्लेन आ गया, और प्लेन में पता ही नहीं चल रहा था कि रोड किधर है। तो हम बस अंदाजे पे बाइक चला रहे थे और एक कोई पाथ मिल रहा था, उस पे जा रहे थे। कई बार ऐसा हो रहा था कि वो पाथ हमको नदी में लेके चला जा रहा था, और एक बार तो ऐसा आया कि हम वो पाथ फॉलो कर रहे थे और सामने एक ऐसे रास्ते के बीच में बर्फ़ थी। हमें लगा बाइक निकल जाएगी, पर एक्चुअली वो काफ़ी डीप बर्फ़ थी। हमने बाइक डाला और बाइक फंस गई वहाँ पर। मैंने काफ़ी ट्राई किया बाइक निकालने का, मुझे लगा निकल जाएगा, पर वो नहीं निकला। फिर मैंने लोगों को बुलाया, ऐश्वर्या थी, ऐश्वर्या नीचे उतरी और साथ में एक और जो बाइकर थे वो आए। फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर पुल किया बाइक को। एक मिनट रुको। टेढ़ा हुआ ना, अभी करो। हाँ, एक बार पीछे ले लो। बस।
ये रास्ता काफ़ी सुनसान है और पूरे रास्ते पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हम काफ़ी टाइम से चल रहे थे, हम काफ़ी थक गए थे और चलते-चलते हमको पता था कि हमें बाटाल में कुछ ना कुछ मिलेगा और हम फाइनली बाटाल पहुँचे। वहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया, चाय पिया और फिर वहाँ से हम आगे निकले। बाटाल के बाद हमें लगा कि रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, बर्फ़ थोड़ी कम हो जाएगी, पर अभी आप ये जो देख रहे हो ये बाटाल के बाद का रास्ता है। वहाँ पे जो बर्फ़ की दीवारें थी और ऊंची हो गई, रोड और भी ख़राब हो गए। यहाँ पे आने के लिए तो मोटरसाइकिल सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट वे टू डू अ जर्नी इन स्पीति। लेकिन आप फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, आप कार भी लेकर आ सकते हो। कार ऐसा नहीं है कि 4x4 होना चाहिए, अगर वो है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी अगर ऐसी कार है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा है तो वो कार आराम से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में एक स्कोडा कुशाक थी, वो चल रही थी और उन्होंने भी शायद लोसर से हमारे साथ स्टार्ट किया था। सो दे वर एबल टू डू इट ईज़िली। सो आई अज्यूम कि जो आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा फोकस रखना पड़ता है, आप कर सकते हो। हम सुबह 9 बजे से चेनाब रिवर के अलॉन्ग साइड चले ही जा रहे थे। तकरीबन 12 बजे हम लोग बाताल पहुँचे, जहाँ पर एक चाचा चाची ढाबा था। वहाँ चाय नाश्ता किया एंड कंटिन्यूड आवर जर्नी। फिर तकरीबन 3 बजे हम लोग छतरू पहुँचे और वहाँ पे हमने लंच किया। छतरू से आगे हम ग्रम्फू पहुँचे एंड बाय द टाइम यू रीच गम्फू यू हैव ऑलरेडी एग्जिटेड स्पीति वैली। स्पीति एग्ज़िट करके हम कोकसर पहुँचे। कोकसर पहुँचते ही नज़ारे कम्प्लीटली चेंज हो गए। इट वॉज ग्रीनरी ऑल ओवर अगेन। फिर हमने अटल टनल क्रॉस किया। ये 9 किलोमीटर्स लॉन्ग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि 10,000 फीट अबाव द सी लेवल है। मनाली अभी भी कुछ 30 किलोमीटर दूर था एंड वी ट्रैवल ड्यूरिंग द सनसेट एंड वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट इन मनाली। नेक्स्ट डे, जो कि था 3 जून, वी लोडेड आवर बाइक्स फॉर द वेरी लास्ट टाइम ऑन आवर स्पीति वैली जर्नी। हमने बाइक्स लोड किए क्योंकि हमको दिल्ली पहुंच के हमारी बाइक रिटर्न करनी थी। बाइक्स रिटर्न करके हम लोग पहुंचे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई से दिल्ली की हमारी फ़्लाइट थी शाम के 6 बजे। यहाँ हमारी बोर्डिंग हो रही थी एंड देन विद इन नो टाइम वी टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली एंड देन रीच मुंबई। मुंबई से हमने फिर ट्रेन लिया एंड देन वी रीच दापोली। दिस वॉज एंड ऑफ अ स्पीति राइड 2023। थैंक्स फॉर वॉचिंग।